दोस्तों एलआईसी एजेंट को सिर्फ यही पता है कि एलआईसी में आप पॉलिसी करेंगे और पॉलिसी के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एलआईसी में अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो एलआईसी आपको ऑफिस खोलने के लिए पैसा भी देगी, एलआईसी आपको घर लेने के लिए पैसा भी देगी, एलआईसी आपको किसी भी त्योहार पर 30,000 तक का पैसा भी देगी। इसके अलावा आपके टेलीफोन का खर्चा भी एलआईसी उठाएगी। इसके साथ साथ गाड़ी लेने के लिए 30 लाख तक का पैसा एलआईसी आपको देगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर लेने के लिए 1 लाख तक का रुपया भी एलआईसी आपको देगी। तो दोस्तों कैसे ये सब हो सकता है? ये हो सकता है जब आप एलआईसी में इंश्योरेंस एजेंट से प्रमोशन पाकर आप अलग अलग क्लब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर जब आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट मिलता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लब मेंबरशिप इन एलआईसी 2025 2025 में क्लब मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप क्लब मेंबर बन सकते हैं, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप प्रमोशन पा सकते हैं, और कैसे आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनकर ये सब बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि आपने जो एजेंसी ली है उस एजेंसी में सिर्फ आप एजेंट बनना चाहते हैं या फिर यहां पर आप प्रमोशन भी लेना चाहते हैं। दोस्तों एलआईसी में अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आज भी बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनकी एजेंसी टर्मिनेट होने के कगार पर आ जाती है, यानी कि उनको यही पता नहीं है कि एजेंसी बचाने के लिए कितना बिजनेस करना होता है। तो ये सब मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो अगर आपकी जो एजेंसी है इस एजेंसी को आप बचाना चाहते हो, यानी कि टर्मिनेट ना हो आपकी एजेंसी, आपको कितना मिनिमम बिजनेस करना पड़ेगा? इसके लिए 12 नंबर ऑफ लाइफ, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं। पॉलिसी और नंबर ऑफ लाइफ में फर्क होता है। क्या आपको पता है? पॉलिसी अगर एक ही आदमी की आपने 10 पॉलिसी की, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है उसकी आपने 10 पॉलिसी की, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लाइफ कितनी काउंट होगी? बताइए, नंबर ऑफ लाइफ 1 काउंट होगी या फिर 10 काउंट होगी? बताइए मुझे कमेंट करके, आपका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिनिमम बिजनेस कितना होना चाहिए? 12 नंबर ऑफ लाइफ, या फिर दूसरा बिजनेस कितना होना चाहिए? 1 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम होना चाहिए, 1 लाख का प्रीमियम होना चाहिए, या फिर 6 नंबर ऑफ लाइफ और 50,000 का फर्स्ट ईयर प्रीमियम, ये होना चाहिए। समझ आया? यानी कि आपका मिनिमम बिजनेस इंश्योरेंस में कितना होना चाहिए एलआईसी एजेंसी में? या तो आप 12 नंबर ऑफ लाइफ कर दीजिए, पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं, या तो 12 नंबर ऑफ लाइफ कर दीजिए, या फिर 1 लाख का प्रीमियम कर दीजिए, या फिर इसके अलावा 6 नंबर ऑफ लाइफ या फिर 50,000 का फर्स्ट ईयर प्रीमियम आप करें, तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बोनस भी मिले तो आपको कम से कम 6 नंबर ऑफ लाइफ कंप्लीट करनी होगी, तो आपको बोनस भी मिलेगा। राइट? समझ आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों कि एलआईसी में आप किस तरीके से क्लब मेंबर बन सकते हैं और आप प्रमोशन पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एलआईसी में जो क्लब मेंबर होता है वो होता है बीएम क्लब मेंबर। बीएम क्लब मेंबर, राइट? कौन सा होता है? बीएम क्लब मेंबर। दूसरा इसके बाद आता है बीएम क्लब मेंबर के बाद डीएम क्लब मेंबर। डीएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर के बाद आप नेक्स्ट लेवल पर कहां जाते हैं? जेडएम क्लब मेंबर। जेडएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर के बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप जाते हैं सीएम क्लब मेंबर। सीएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर आ गए। सीएम क्लब मेंबर के बाद नेक्स्ट जो क्लब मेंबरशिप आती है वो आती है गैलेक्सी क्लब मेंबर। गैलेक्सी क्लब मेंबर, ठीक है। गैलेक्सी क्लब मेंबर के बाद आपका आता है कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट क्लब मेंबरशिप होती है वो है इलीट क्लब मेंबर। ELITE, इलीट
क्लब मेंबर, ये अभी नया मेंबरशिप आई है, इलीट क्लब मेंबर। पहले कॉर्पोरेट क्लब मेंबर सबसे हाईएस्ट क्लब मेंबरशिप होता था, लेकिन अब इलीट क्लब मेंबरशिप सबसे हाईएस्ट क्लब मेंबरशिप हो चुका है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि बीएम क्लब मेंबर बनने के लिए, डीएम क्लब मेंबर बनने के लिए, जेडएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर और ये सब क्लब मेंबरशिप बनने के लिए आपको कितना बिजनेस करना होता है, कितना कमीशन अर्न करना होता है, तो आप कमेंट में नंबर लिखिएगा, नंबर NUMBER, कमेंट में नंबर लिखिएगा, नहीं तो शॉर्ट में N भी लिख सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्लब मेंबरशिप बनने के लिए आपको कितना बिजनेस करना होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि सभी जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन आपको मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप यहां पर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं, समझ आया, अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनने के लिए आपका इनकम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनने के लिए फर्स्ट ईयर कमीशन 18 लाख होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक साल आपने 18 लाख अर्न कर लिया और दूसरे साल आपकी इनकम 18 लाख नहीं हो पाई, तो आपको लगातार 2 सालों तक 18 लाख का फर्स्ट ईयर कमीशन अर्न करना होता है, इंक्लूडिंग बोनस। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनने के आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट कर लेते हो, 18 लाख का कमीशन अर्न कर लेते हो 2 साल तक लगातार, तो LIC आपको कहते हैं कि भाई आप ऑफिस अलाउंस के लिए एलिजिबल है, आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, हम आपको ऑफिस के लिए पैसा देंगे। कितना? 50% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे उसका 50%, या फिर 1,25,000, विच एवर इज लोअर, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो आपको ऑफिस अलाउंस के लिए मिलेगा। इसके अलावा कमीशन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलता आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा LIC कहते हैं कि भाई अब आपका अपना घर भी होना चाहिए, तो हम आपको घर लेने के लिए डिस्काउंटेड रेट पर आपको लोन देंगे। तो आपको टोटल कितना लोन मिलेगा? 28 लाख का लोन मिलेगा आपको 5% इंटरेस्ट पर। पहले 28 लाख का जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 5% के इंटरेस्ट पर। ठीक है, उसके बाद एडिशनल जो आपका 32 लाख का लोन होगा उस पर 9.5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो बहुत अच्छी बात है, 5% पर आपको होम लोन मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों LIC कहते हैं कि भाई त्योहार आते हैं तो त्योहार पर हम आपको फेस्टिवल एडवांस भी देते हैं 30,000 का, 30,000 का फेस्टिवल एडवांस भी आपको मिलता है। और जो आप फोन रख रहे हैं, फोन के लिए हम आपको 15,000 रुपए फिक्स अमाउंट देंगे। ठीक है, 15,000 आपको फोन के लिए मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप मेडिक्लेम भी आपको मिलता है। कितना? 7 लाख का ग्रुप मेडिक्लेम भी आपको दिया जाता है LIC की तरफ से। किसको? जो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, राइट। BM, DM, ZM इनको नहीं मिलेगा, CM, गैलेक्सी को नहीं मिलेगा, इनको ये इतना नहीं मिलेगा, इनको कुछ कम मिलेगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से अगर CM क्लब मेंबर है उसको कितना मिलेगा, तो कमेंट में CM लिखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर ZM क्लब मेंबर बन जाते हैं तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे कमीशन के अलावा, तो कमेंट में ZM लिखिएगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों LIC कहते हैं कि भाई आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसको आप कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो यहां पर सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट मिलते हैं, कितने? 3,000 के सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कार एडवांस, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी के लिए LIC आपको 30 लाख रुपए देती है, 30 लाख रुपीज, अप टू 30 लाख रुपीज LIC आपको गाड़ी लेने के लिए पैसा देती है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर अगर आपको लेना है तो कंप्यूटर के लिए 1 लाख तक का आपको LIC अमाउंट देती है। तो दोस्तों ये सब बेनिफिट मिलते हैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हम किस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, ये होता है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, 1 अप्रैल 2025 से कब तक? 31 मार्च, 31 मार्च 2026। इस पीरियड के बीच में आपको कितना कमीशन अर्न करना होगा? अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनना चाहते हैं, 18 लाख का फर्स्ट ईयर कमीशन अगले 2 सालों तक। समझ आया यहां तक? और इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों, कंडीशन होती है कि आपकी जो लैप्सेशन है, क्या लैप्सेशन पॉलिसी जो लैप्स है, आपकी जो लैप्सेशन है वो 15% से कम होनी चाहिए, लेस देन 15%।
अगर 15% से आपकी ज्यादा लैप्सेशन है तो आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, लैप्सेशन पर आपको बहुत फोकस करना है। तो अगर आपकी लैप्सेशन ज्यादा होगी तो आप नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज हमारा वीडियो कि आप कैसे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनकर ये सब बेनिफिट ले सकते हैं और क्लब मेंबरशिप क्या होती है एलआईसी में इस साल 2025 में। आज हमने डिटेल में विस्तार से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना कर दें। मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर कोई ना कोई क्लब मेंबर जरूर बने। बीएम क्लब मेंबर से लेके इलीट क्लब मेंबर तक आप कोई ना कोई क्लब मेंबर जरूर बने। आप कौन सा क्लब मेंबरशिप अचीव करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।